हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई मेड माय फादर इन लॉ के इस पार्ट में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फू जैन हाउ का वीडियो बना रही थी और जैन हाउ बहुत ही ज़्यादा धीरे मिस्टर सेन का नाम ले रहा होता है, जिसे बुदबुदाता हुआ सुन के फू कहती है कि जैन हाउ क्या बड़बड़ा रहा है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सेन के विला में। वो गुनगुनाते हुए कुछ पका रहे होते हैं। तभी जैन हाउ मिस्टर सेन के पीछे आके कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर सेन, क्या यह मेरा नाश्ता है? तो मिस्टर सन कहते हैं हाँ। और उस खाने को देख के जैन हाउ कहता है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो बहुत भयानक लग रहा है। जैन हाउ, तुम्हें किस सोच से ये स्वादिष्ट लग रहा है? गाइस, आप लोगों को क्या लग रहा है? जैन हाउ इसे खा के जिंदा रह पाएगा? तभी जैन हाउ कहता है, मिस्टर सेन, क्या आप हाल ही में फू से कुछ कहना नहीं चाहते थे? तो मिस्टर सेन कहते हैं, बेशक, लेकिन तभी जैन हाउ कहता है, क्यों ना हम उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करें। ये सुन के मिस्टर सेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक वीडियो? ठीक है, क्यों नहीं। मिस्टर सेन की हामी पाके जैन हाउ अपने मन में कहता है, वो आजकल अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं। मैं जो भी कुछ मांगता हूँ वह कभी भी मना नहीं करते और वह बहुत सहयोगी हैं। फिर हम मिस्टर सेन को देखते हैं जो कि सोफे पे बैठ के थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं। तो जैन हाउ उन्हें देख के कहता है, मिस्टर सेन, आप घबराइए मत, क्या आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं? तो मिस्टर सेन कहते हैं, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। ये सुन के जैन हाउ कहता है, आप घबराए हुए नहीं हैं तो आप अपनी मुट्ठियाँ क्यों भूंज रहे हैं? ये कहते हुए वो अपना फ़ोन मिस्टर सेन के करीब ले आता है। तो मिस्टर सेन उससे चिल्ला के कहते हैं, तुम फ़ोन इतने पास क्यों रख रहे हो? इसे मुझसे दूर रखो, मुझे बस अजीब लग रहा है फू को बिना देखे फ़ोन के सामने उससे बात करना। तभी जैन हाउ कहता है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ मिस्टर सेन, अब आप कुछ बोल सकते हैं। ये सुन के मिस्टर सेन घबराते हुए कहते हैं, क्या ये शुरू हो गया? तो जैन हाउ कहता है, कुछ तो कहिए मिस्टर सेन। फिर मिस्टर सेन अपना गला साफ करते हुए कहता है, फू, आई एम योर डैड। हाल ही में ठंड बहुत बढ़ रही है, क्या तुमने मेरी बात मान ली है और कुछ मोटे कपड़े पहन लिए हैं? क्या आप अब भी अपने पैर पहले की तरह हिलाती हैं? जैन हाउ ने कहा कि आप सर्जरी के बाद आधी रात को देर से घर आती हैं और दिन में केवल कुछ ही घंटे सोती हैं। काम पर खुद पर बहुत अधिक दबाव ना डालें। आपको काम करके जीविका चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहते हुए मिस्टर सेन रुक जाते हैं। तो जैन हाउ उनसे पूछता है, मिस्टर सेन, आप क्यों रुक गए हैं? फिर मिस्टर सेन आगे कहने लगते हैं, इस समय के दौरान जब कुटकुट शरारती और डिसोबीडेंट हो गया है, मैं हमेशा उस समय के बारे में सोचता रहता हूँ जब आपने मुझसे बात की थी और मुझे गुस्सा दिलाया था। तभी जैन हाउ भी कहता है, फू, मिस्टर सेन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपकी याद आ रही है। फिर मिस्टर सेन जैन हाउ को चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप रहो। फिर वो अपना पोस्टर ठीक करते हुए कहते हैं, हाल ही में जब परिवार में कोई भी मेरे खिलाफ नहीं होता है तो मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है। कभी कभी मैं आपके द्वारा मुझसे कहे गए उन शब्दों के बारे में सोचता हूँ जो अक्सर मुझे गुस्सा दिलाते थे। वे कुछ हद तक उचित हैं। तभी बीच में जैन हाउ कहता है, उनका मतलब है कि वह अपने पिछले कार्यों पर विचार कर रहे हैं और वह जानते हैं कि वह गलत थे। फिर मिस्टर सेन की आंखों में आंसू दिखाया जाता है। वो आगे कह रहे होते हैं, मेरे अलावा। और जैन हाउ डेस्क के ऊपर चढ़ के कहता है, आप? तो मिस्टर सेन कहते हैं, मैं? तो जैन हाउ कहता है, हाँ आप। ये सुन के तो मिस्टर सेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फ़ोन को पकड़ के कहते हैं, तुम इतने परेशान क्यों कर रहे हो? मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। फिर जैन हाउ मिस्टर सेन को मनाते हुए कहता है, चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा और सांस भी नहीं लूँगा। पर मिस्टर सेन कहते हैं, नहीं। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सुन के जैन हाउ कहता है, बेशक मुझे पता है। मिस्टर सेन उसे घूरते हैं तो जैन हाउ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मैं अब वह नहीं रहा जो पहले था। ये सुन के मिस्टर सेन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है, रात हो जाती है। मिस्टर सेन जैन हाउ की कही हुई बातें ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मैं वो नहीं रहा जो पहले था मिस्टर सेन, जैन हाउ कहता है। तो मिस्टर सेन अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और जैन हाउ कहता है, मिस्टर सेन, खाना ठंडा हो रहा है, पहले इसे खा लीजिए। तो मिस्टर सेन पूछते हैं, क्या? तो जैन हाउ कहता है, हाँ,
आप एकटक क्यों देख रहे हैं और आपने खाना क्यों नहीं खाना शुरू किया? तभी मिस्टर सन का ध्यान बनाए हुए बहुत सारे स्वादिष्ट खानों पे जाता है, जिसे देख के वो अपने मन में कहते, ये सारे डिशेस मेरे फेवरेट हैं। वह और जैन हाउंग को देखते हैं जो कि खुश होके अपने मन में कह रहा होता है, चलो भी अब इन सबको टेस्ट करो। जैन हाउ को ऐसे देख के मिस्टर सन सोचते हैं, वह मुझे इतनी अच्छी तरह से कब जानता था, कुछ तो गड़बड़ है। ये सारे डिशेस मेरे फेवरेट हैं, वो मुझे इतनी अच्छी तरह से कब से जानने लगा। तभी जैन हाउ कहता है, मिस्टर सन देखिए, मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है, ये सभी आपके फेवरेट हैं। मिस्टर सन उन सभी फूड को देखते हुए कहते हैं, रियली? फिर उनमें से एक पीस उठा के अपने मुंह में डालते हुए उसे खाने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाद लेते हुए कहते हैं, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। तभी उन्हें कुछ रियलाइज़ होता है तो वो कहते हैं, नहीं, मैं उसके द्वारा मोहित नहीं हो सकता। फिर वो उस खाने को थूकते हुए कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा नमकीन है, ये कैसा खाना है, मुझे ये पसंद नहीं है। मिस्टर सेन, आपको ऐसे नहीं करने चाहिए। सेन, हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे स्वादों को अच्छी तरह से जानते हो। मिस्टर सन का ऐसा रिएक्शन देख के जैन हाउ कहता है, ये संभव कैसे है, इसमें से कौन सा नमकीन है? टेक इट इजी, आराम से, मुझे इसे टेस्ट करने दो। और फिर जैन हाउ उनके बाउल में से खाना खाते हुए कहता है, नहीं, ये तो नमकीन नहीं है। और मिस्टर सन कहते, तुम ये क्या कर रहे हो? तो जैन हाउ उन्हें दूसरा डिश देते हुए कहता है, आप इसे ट्राई कीजिए, ये भी आपका फेवरेट है। मिस्टर सन एक टुक उन खानों को देख रहे होते हैं तो जैन हाउ कहता है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, आपकी भूख क्या मर गई है? तो फिर मैं आपके लिए कुछ एपिटाइज़र पाउडर बनाऊंगा। तभी मिस्टर सन अचानक से खड़े होकर कहते हैं, मुझे कुछ ताज़ी हवा की ज़रूरत है। और ये कह के वहाँ से जाने लगते हैं तो जैन हाउ जोर से कहता है, ताज़ी हवा अभी? तो मिस्टर सन कहते हैं, हाँ अभी। मिस्टर सन को ऐसे जाते हुए देख के जैन हाउ कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर सन बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर सन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए कहते हैं, वह हाल ही में बहुत अजीब है, उसके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसका उद्देश्य क्या है? क्या वह कुछ अजीब चीज़ें करना चाहता है? ये सब सोचते हुए जैसे ही वो शू रैक खोल के देखते हैं, उनमें जूते उन्हें क्यों जैसे पसंद है ठीक वैसे ही रखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर सन को सदमा लग जाता है। वो सोचते हैं, डैम इट, आखिरकार उसने जूते भी वैसे ही रखे हैं जैसे मुझे पसंद है। आखिरकार वह यह सब कैसे जानता है? जूतों को ऐसे देख के मिस्टर सन का हाथ कांपने लगता है। फिर वो उन जूतों को निकाल के फेंकते हुए कहते हैं, ये बहुत भयानक है। क्योंकि जैन हाउ को मिस्टर सन के बारे में सब कुछ पता है ना, उनकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि उनके मन की बात भी। तभी वहाँ पे जैन हाउ आते हुए कहता है, मिस्टर सन, मैंने कुछ प्लम्प सिरप बनाया है, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? फिर वो मिस्टर सन को ऐसे नीचे बैठा हुआ देख के उनसे जैसे ही पूछता है, मिस्टर सन आप क्या कर रहे हो? वैसे ही मिस्टर सन इतनी तेज रफ्तार में भागते हैं जैसे कि उनकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है। वो तुरंत ही कमरे से बाहर चले जाते हैं। जैन हाउ चुपचाप उन्हें ऐसे भागते हुए देख के कहता है, आखिरकार वो क्यों भाग गए? फिर वो सूर्य की ओर देखता है, वहाँ से सारे जूते अस्त व्यस्त नीचे पड़े हुए होते हैं। तो सूर्य के पास जाके उन्हें सही करते हुए कहता है, इतनी गड़बड़ी क्यों की? मुझे इसे फिर से व्यवस्थित करने में बहुत समय लगेगा। वो कभी भी घर का काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें घर के कामों का महत्व नहीं पता है। हाँ, मैं सहमत हूँ जैन हाउ, मैं भी घर का काम भी करती हूँ, रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ। इस वजह से मेरा दिमाग भी बहुत ख़राब होता है, बहुत मेहनत लगती है। सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब मेरे वीडियो को कोई लाइक भी नहीं करता। तभी जैन हाउ की नज़र एक जूते पे जाती है। वो कहता है, केवल एक ही जूता यहाँ क्यों बचा है? फिर सीन शिफ्ट होकर हम मिस्टर सन का पैर में देखते हैं, जिनमें एक जूता पहने हुए होते हैं और एक जूता उनके पैरों से गायब है। वो सिग्नल पर रुक के जैन हाउ और खुद के रिश्ते के बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं। आखिरकार जैन हाउ उनकी केयर क्यों करता है? सीन शिफ्ट होता है, हम जैन हाउ को देखते हैं जो कि कैलेंडर में मार्किंग करता है और फू की कही हुई बात याद करता है कि जहाँ पे फू ने उससे कहा था कि उसके पापा का अगले हफ्ते जन्मदिन है। जैन हाउ कैलेंडर में मार्किंग को देखते हुए कहता है, अगले शनिवार में 8 दिन बचे हैं। मिस्टर सन को क्या पसंद है? प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ना।